just like that. Don't overthink it. Why can't you say it? Give me the call and I'll just be there like that. I don't. सो हेलो गाइज़, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल श्रद्धाज़ लाइफ। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम आए हैं गांव और मौसी के घर से अब हम निकल गए हैं चाचा जी के घर जाने के लिए, यानी हमारा खुद का जो घर है ना, वहाँ जाने के लिए हम निकल गए हैं। तो रास्ते में आप देख सकते हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर गाँव के घर आपको दिख ही रहे होंगे। कितने अच्छे होते हैं ना गाँव के, कवेल के घर, मिट्टी के घर होते हैं, छोटे छोटे से बड़े प्यारे घर होते हैं यार। और हमारा घर मतलब चाचा जी का जो मतलब हमारा जो घर है ना, वो मिट्टी का नहीं है क्योंकि नया घर बना हुआ है। तो बट ना हमारा भी पुराना जो घर था वो मिट्टी का ही था। और देखिए हम लोग अपने घर के पास में पहुंच ही गए हैं। तो जस्ट मैंने यहाँ से कैप्चर करना स्टार्ट किया है। और मैं आपको बताऊं ना फ्रेंड्स कि गांव के घर ना खेतों में ही ज़्यादा होते हैं, मतलब एरिया के अंदर नहीं होते हैं, ज़्यादातर खेतों के अंदर ही होते हैं। तो देखिए यहाँ से दिख रहा है हमारा घर पास में आ ही गया है। तो यहाँ पर आपको देखने मिलेगा। देखिए मैंने जूम करके बताया है, पापा ने नीलगिरी के इतने प्यारे से पेड़ पूरी लाइन से लगाए हैं खेत में। ये हमारे ही जो है दिख रहे हैं, खेतों में लगाए हैं। और ये है शॉप चाचा जी की। तो देखिए अभी हम करेंगे एंट्री। और यहाँ पर ना पापा थे, पहले से ही आ गए थे पापा। तो पापा फ़ोन पे बात कर रहे थे। तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं अपने घर, जो गांव में है हमारा घर, वहाँ पर। कैसा जी वेलकम वेलकम। और जैसे कि फ्रेंड्स आप सभी लोग देख सकते हैं कि खेत के अंदर बीच में ही बनाया हुआ है हम लोगों ने घर। बड़ा अच्छा लगता है। और आने के बाद देखिए मतलब कुहू की बड़ी डिमांड होती है हर जगह। तो कुहू को पकड़ लिया था चाचा जी ने, और चाचा जी लेके चले, उनकी शॉप है छोटी सी, तो वहाँ लेके चले गए थे उसे टॉफ़ी वगैरह दिलाने के लिए। और इस टाइप से है घर। आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में आप बताइएगा। कुछ समय पहले ही हम लोगों ने ये बनाया है ये। और यहाँ पर ना आपको देख रहे होंगे इतने सारे बोरे वगैरह, क्योंकि क्या है ना, धान की जो है वो फसल होती है हमारे यहाँ पर। तो धान जो है अभी निकला, कटाई हुई है, तो उसकी ही धान वगैरह निकली है, उसके ही बोरे हैं ये सब जो पड़े हुए हैं। खेती के एटमॉस्फेयर इतना प्यारा होता है ना, वो गाँव के मिट्टी, पेड़ पौधे गाँव के। पर्सनली मुझे, मैं बताऊँ ना, बहुत पसंद आता है गाँव का एटमॉस्फेयर। हाँ, कुछ टाइम के लिए हम लोग रहते हैं इसलिए हमें अच्छा लगता होगा, क्योंकि हम लोग डेली तो नहीं रह सकते, क्योंकि हम वैसी लाइफ नहीं रहते हैं, इसलिए हम डेली नहीं रह सकते। बट मैं आपको बताऊँ ना, बहुत अच्छा लगता है गांव में। और यहाँ पर हमारी गपशप हो गई थी शुरू घर में अंदर आने के बाद। अपने खेत की तुअल चोरती हुई दीदी। तो देखिए फ्रेंड्स, इसलिए मुझे ना गांव इतना पसंद आता है। गांव में ना सारी चीज़ें हम ताज़ी ताज़ी तोड़ के खा सकते हैं यार। मतलब तुअल, आम, जो भी सीजनल चीज़ें होती है वो सारी चीज़ें हमको ताज़ी ताज़ी मिलती है एकदम। ये आम का पेड़ है, देखिए यहाँ पर, ये जब भी फलता है ना, हम लोग इतना नीचे झुक जाता है कि हम बैठे बैठे इसे तोड़ सकते हैं। और तुअल भी मैंने अभी तोड़ के खाई, आपने देखा जैसे कि। और देखिए यहाँ पर जो पूरी धान हुई है ना, वो धान मतलब रखी हुई है और गहानी हो रही थी। जो गहाते हैं ना, वो गहानी हो रही थी यहाँ पर धान की। कुछ धान यहाँ रखी थी, कुछ अलग, मतलब सब अलग अलग रखी हुई है। और ये बैलगाड़ी है जिसपे ना भैया और कुहू बैठे थे, और कुहू ने बहुत इंजॉय किया यहाँ पे यार। जब भी हम छोटे थे ना, तो पता है हम जैसे कुहू बैठी है ना, वैसे जब भी हम गाँव आया करते थे ना, तो ऐसे ही बैठ जाया करते थे बैलगाड़ी में जब भी गहानी होती थी। आजकल तो गहानी पता है ना कि थ्रेसर से और जो मशीनें आती हैं उससे होती है, लेकिन जो ये बैलगाड़ी होती है उससे पहले हुआ करती थी, अभी नहीं होती है। तो कुछ ही लोग हैं जो अभी भी करवाते हैं। तो कुहू यहाँ बैठ गई थी और बड़े मस्त से एंजॉय कर रही थी। और सेम हम भी ना ऐसे ही बैठ जाया करते थे हमेशा। और देखिए खेत में ही एक पेड़ था ये, जो जिसको अतरा नींबू करके कुछ कहते हैं। तो ये नींबू है जो बहुत बड़ा संतरे जैसा दिखता है, बिल्कुल ऑरेंज टाइप का।
और कुआ इतनी बड़ी थी, इतना बड़ा होता है ना ये, बहुत मीठा लगता है। इसका जो छिलका होता है ना वो खाते हैं शायद। और ये देखिए, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था फ्रेंड्स कि आजकल मशीनों से भी तो एक जगह जो मतलब ये सारी हमारी ही धान है, कुछ मशीनों से गहानी हो रही है, कुछ की बैलगाड़ी से। तो यहाँ पर ना मशीन से गहानी हो रही थी थ्रेसर से। तो ये हमारे घर का ही है जो थ्रेसर जो मशीन है ना, वो चाचा जी की है। तो बस घर का ही है हमारे, तो थ्रेसर से ही कहानी हो रही थी हमारे यहाँ पर। और ये जो सारी खेती है ना फ्रेंड्स, ये हम लोग नहीं करते हैं, जो अधियार लोग होते हैं ना, जिन्हें दिया जाता है खेती करवाने के लिए, वो लोग करते हैं। तो पापा बस ध्यान देते हैं कि क्या कैसे हो रहा है यहाँ पे सारी चीज़ें। और पापा हमें बता रहे थे यहाँ इतनी धान रखी हुई है, ये खेत में इतनी रखी हुई है, ये सब चीज़ें। ये जस्ट बाय चांस हम लोग आ गए थे खेत में ये टाइम पे, इसलिए पापा ये सब बता रहे थे। अदरवाइज़ हम लोग इतना ध्यान देते नहीं हैं और हमें इतना कुछ पता भी नहीं है यहाँ का, क्योंकि ज़्यादा आना जाना नहीं होता है। पापा डेली आते जाते हैं, लेकिन हम लोग नहीं आते हैं। भैया भी बहुत कम आते हैं, मैं तो बहुत कम ही आती हूँ यार, क्योंकि मेरी शादी हो गई तो मैं इतना ज़्यादा नहीं आ पाती हूँ इधर। तो बस, और देखिए आप देख सकते हैं जो जैसे कंफर्टेबल होता है ना वो वैसे कहानी करते हैं, मशीनों से, कोई बैलगाड़ी से, जिससे भी कंफर्टेबल हो, जिसे अधियार लोग अपने हिसाब से करते हैं। और यहाँ पर अतुल जो मेरे चाचा जी का बड़ा बेटा है, तो बस उसकी ले रही थी मैं मज़ा। ये कुहू कुहू के पैर, कुहू के पैर, कुहू के पैर, कुहू के मेरी बेटी है। वो नहीं देती कहती ऐसे, दुबला हो गया, काला हो गया, बाकी वो ठीक है, वो तो अपना जेनेटिक कलर है। पर गीला गीला सा लग रहा है क्या? गीला है, चलता है तो बैठ। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि चाचा जी के ना एक छोटी सी डेली नीड्स की शॉप भी है जो यहाँ पर लगी हुई है। और ये है जहाँ पर हम मस्ती मौज करने आ गए थे। और ये है चाचा जी का छोटा बेटा, जिसका नाम है प्रज्वल, और हम इसे पिच्चू करके बोलते हैं। बहुत ही मस्ती करते हैं यार हम सभी लोग मिलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे बड़ी राज की बात जो मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये है संदूक, जो कि मम्मी का संदूक है। मम्मी की शादी पे मम्मी को संदूक जो आता है ना, मतलब हमारे इधर हर किसी को संदूक जाता है, तो ये मम्मी का संदूक है जो मम्मी को आया हुआ था। मे बी ये संदूक को खोले हुए ना मैं आपको बताऊं 25 से 28 साल या 30 साल हो गए हैं जब से ये संदूक नहीं खुला है, क्योंकि हम लोग रहते हैं नागपुर में और ये MP सिवनी में घर है, जो पुराना घर है हमारा, जहाँ से मम्मी की शादी वादी घर वर सब कुछ है, तो वहीं पे रखा हुआ है। तो ये ना 30 साल से खुला नहीं था, तब से ये वैसे के वैसे रखा हुआ है। और यहाँ पर देखिए इसमें क्या सामान निकलता है, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ सारी चीज़ें, कपड़े, बर्तन, काफ़ी सारी चीज़ें थी संदूक के अंदर। चॉकलेट निकलेगी बहुत सारी। इसमें से कुछ कुछ ऐसी चीज़ें निकलने वाली है फ्रेंड्स, आप लोग आगे देखिएगा, बहुत ही ज़्यादा खतरनाक, मतलब हम एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते थे ऐसी चीज़ें निकली हैं यहाँ से। पहले के जमाने में नाम लिखते थे। तुमने जो दान भी वो ये मेरे को चाहिए, ये मेरे को चाहिए, वो ले जाऊंगी। फ्रेंड्स, ये जो आप देख रहे हैं ना बर्तन और कपड़े, ये सारी चीज़ें ना दहेज की हैं जो मम्मी को मिली थी अपने शादी में। और ये सारे बर्तन पीतल के हैं जो बहुत ही बढ़िया वाले बर्तन हैं। और यहाँ पर ना संदूक से निकला था एक पर्स, जिसमें हमें लगा कि कुछ होगा, पैसे या ज्वेलरी, कुछ ना कुछ। बट ना हमने जब देखा तो उसमें कुछ ऐसा नहीं था, उसमें थी साबुन, जिससे हम कपड़े धोते हैं ना, व्हील साबुन, वो थी। तो सभी लोग बहुत हंसने लगे। और देखिए यहाँ पर निकली और अनोखी चीज़ जो हम सोच भी नहीं सकते थे, लिपस्टिक, जो कि मम्मी ना कभी ऐसे मेकअप प्रोडक्ट यूज़ नहीं करती, बट मम्मी के संदूक से निकली थी ये लिपस्टिक। तो बहुत ही सभी लोग हंसे यार, ऐसे दिखाओ ना बड़ी मम्मी। और उसके बाद फिर से एक चीज़ निकली, यहाँ पर निकला एक और पर्स, जिसमें ना नोट यानी पैसे रखे हुए थे, बहुत सारे तो नहीं कह सकते, बट हाँ बहुत सारी नोट थी। और यहाँ पर ये जो
पैसे थे ना, तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ यहाँ से फ्रेंड्स। ये सारे ना पूरी पुरानी नोट जो थी ना, 50 की 100 की जो पुरानी नोटें थी ना, वो नोट हैं जो मम्मी के पर्स में थी रखी हुई। मम्मी ने शायद सेव करके रखा था या पता नहीं क्या, तो वो निकली यहाँ पे नोट। ये देख सकते हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप लोगों ने देखा, संदूक जब हम लोगों ने खोला ना, बहुत सी ऐसी चीज़ें थी जो हमें एक्सपेक्टेड भी नहीं थी। ऐसी चीज़ें संदूक से निकली जैसे कि साबुन, लिपस्टिक और वो जो पैसे वगैरह थे, ये सारी चीज़ें। इवन पता है आपको कि जो मम्मी की शादी थी ना, उसकी साड़ियाँ भी अभी तक मम्मी के संदूक में रखी हैं। एक्चुअली मैंने काफ़ी टाइम 20-30 साल से संदूक नहीं खुला था, तो मम्मी को भी याद नहीं था कि कपड़े और बर्तन के अलावा भी यहाँ पर संदूक में बहुत सी चीज़ें रखी हुई हैं। बट ना आपको बताऊं कि लिपस्टिक के लिए हम लोग इतना हंसे ना, क्योंकि मम्मी ना कभी मेकअप प्रोडक्ट स्टार्टिंग से यूज़ नहीं किया है मम्मी ने, तो इसलिए हम लोगों को बड़ा अजीब सा लगा और बहुत हंसे हम लोग। सो फ्रेंड्स, वो सब होने के बाद हम लोगों ने काफ़ी अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया। देन हम लोग निकल गए थे मम्मी की बुआ के घर जाने के लिए, मेरी नानी के घर जाने के लिए। तो देखिए हम लोग आ गए हैं और इतना बड़ा आंगन था यार, घर देख के इतना मस्त लग रहा था, बहुत ही अच्छा। और बढ़िया से फूल के झाड़ वगैरह लगे हुए थे, तो बस उनके घर को हम लोग देखने लगे और उनके घर में भी अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया हम लोगों ने, बहुत अच्छा खासा। मैंने व्लॉग तो नहीं बनाया वहाँ पर, बट मैंने बताया जैसे ही गए थे हम लोग वहाँ पर, तो अच्छा खासा टाइम स्पेंड किया, बहुत मज़ा किया, मस्ती की हम लोगों ने। देन हम लोग चले आए थे मौसी के घर वापस। मौसी के घर वापस आने के बाद में कुहू के मामा दोनों जन बैठ के पता नहीं क्या गपशप कर रहे थे, क्या मस्ती कर रहे थे। इन लोगों की मस्ती अलग ही होती है। तो यहाँ पर भी हम लोग रात तक रुके। देन हम लोग निकल गए अपने घर वापस नागपुर के लिए। और हम लोग निकल गए थे नागपुर के लिए। देन हमारा व्लॉग होता है यहाँ पर ख़त्म। अगर आप लोगों को मेरा ये व्लॉग पसंद आया होगा ना फ्रेंड्स, तो लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।